गुड मॉर्निंग कैलिना, आयुष, श्रेयांश, दिव्यांशु, दिव्यांश, आशीष, सचिन, सब लोग आ गए हो। जानवी, ख्याति, आद्या, सौरभ, शिवम। चलो, सबको गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आज हम लोगों का नोमेनक्लेचर का सेकंड जो है क्लास है। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़े थे और लास्ट में आते आते हम लोग नोमेनक्लेचर का कुछ रूल्स लिखे थे। तो हम लोग सबसे पहला स्टार्ट किए थे अल्केन के लिए। ठीक है, तो हम लोग अल्केन के लिए दो नियम जो है, टू रूल्स, वो हम लोग लिख चुके थे। और वो दो नियम क्या था, तो एक बार हम लोग फिर से है ना उसको यहाँ पर लिख दिए हैं। ठीक है, ताकि हम लोग कंटिन्यूटी में रहे। देखो, अल्केन का जो पहला जो हम लोगों का नियम था वो ये था कि सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम्स। यानी अगर हमको ब्रांच चेन अल्केन का है ना नाम लिखना है, आईयूपीएसी नेम, तो हमको सबसे पहले एक लंबा चेन लेना पड़ेगा जिसमें सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स होना चाहिए। सब्स्टिट्यूएंट्स वो ग्रुप है जो पेरेंट चेन में नहीं आ पाया है। ठीक है, तो पहला था सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम्स कंटेनिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, और ये जो चेन हम लोगों को मिलेगा इसी को हम लोग पेरेंट चेन कहते हैं। तो मान लो हम लोगों को इस लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन में है ना 6 कार्बन मिलता है, तो हम लोग कहेंगे कि पेरेंट चेन में 6 कार्बन है और उसका पेरेंट नेम हेक्सेन हो जाएगा। पेरेंट नेम मतलब उस चेन में कितने कार्बन है, कार्बन को सिर्फ देख के पेरेंट नेम बोला जाता है। अगर पेरेंट चेन में 7 कार्बन होगा तो हम कहेंगे कि पेरेंट नेम जो है वो हम लोगों का हेप्टेन हो गया। अगर 8 कार्बन होगा तो पेरेंट नेम हम लोगों का ऑक्टेन हो जाएगा। हाइड्रोजन से मतलब नहीं है, कार्बन कितना होना चाहिए उससे मतलब है। ठीक है, तो पहला नियम हम लोग देख लिए थे। सेकेंड नियम ये था कि जो अब सब्स्टिट्यूएंट्स है उसका हम लोगों को पोजीशन भी बताना है और उसका नाम भी बताना है। तो इसके लिए हम लोग को पेरेंट चेन को है ना नंबरिंग करना पड़ेगा, ताकि हम लोग ये बता सके कि ये सब्स्टिट्यूएंट्स पेरेंट चेन के इस कार्बन एटम पर है ना लगा हुआ है। तो इसके लिए हम लोग नंबरिंग करने का रूल ये है कि जो भी सब्स्टिट्यूएंट्स है उसको कम से कम हम कोई नंबर दें। और इसी में हम लोग है ना आरएफपीडी रूल पढ़े थे, रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, जिसमें हम लोग बताए थे कि एक बार लेफ्ट से नंबरिंग करते हैं अपने मन में और एक बार राइट से, और देखते हैं कि कहां से हम लोगों को डिफरेंस क्रिएट हुआ। और जहां डिफरेंस क्रिएट होता है वहां पर हम लोग देखते हैं कि किसमें हमको छोटा नंबर मिल रहा है। इसीलिए यहां पर सेकंड हम लोग लिख रहे हैं, द नंबरिंग इज डन इन सच अ वे दैट सब्स्टिट्यूएंट्स गेट द लोएस्ट पॉसिबल नंबर्स। और इसी में हम लोग यूज किए थे आरएफपीडी रूल। तो ये लेट कोई नहीं हुई हो श्रेया, दो नियम जो पिछले क्लास में हम बताए थे अभी वही बता रहे हैं, है ना। अभी क्लास शुरू नहीं हुआ है, मतलब क्लास जो है वो अभी हम दो नियम बताए थे पिछले क्लास का ही, है ना। अब जो है वो हम लोगों का जो थर्ड नियम है वो यहाँ पर है। ठीक है, तो पिछला दो नियम तो हम लोग पढ़ चुके थे कि लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन लेना है ना, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स हो, और नंबरिंग इस तरह से करना है कि सब्स्टिट्यूएंट्स को हम लोगों को कम नंबर मिले। ठीक है, अब देखो, अब थर्ड नियम क्या कहता है। ठीक है, तो थर्ड नियम को हम लोग एक एग्जांपल से पहले समझते हैं। जैसे सपोज करो अगर हम तुमको बोले कि हम लोगों को यहां पर है ना CH3 है, यहां पर CH है, और यहां पर CH3 है ऐसे, और यहां पर CH2 है, और यहां पर हम लोगों का CH3 है। ठीक है, सपोज करो हम तुमको बोले कि हम लोगों को इसका जो है वो नाम लिखना है। ठीक है, सपोज करो, तो देखो सबसे पहले तो तुम जानते हो कि हम लोगों को एक लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन लेना पड़ेगा। तो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन जानते हो, यहां से इधर भी जाएंगे तो एक कार्बन मिलेगा, यहां से इधर भी जाएंगे तो एक कार्बन मिलेगा। यानी तुम पेरेंट चेन इसको भी मान सकते हो और पेरेंट चेन तुम यहां वाला भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मान लो हम लोग स्ट्रेट ले लेते हैं तो ये हम लोगों का पेरेंट चेन हो गया।
तो बताओ पेरेंट चेन में कितने कार्बन एटम्स हो गए? 1 2 3 4। तो हम कहेंगे कि इस पेरेंट चेन का नाम ब्यूटेन है। सिर्फ पेरेंट चेन का, ये पूरा का नाम नहीं, पेरेंट चेन का नाम ब्यूटेन है क्योंकि उसमें 4 कार्बन एटम है, हाइड्रोजन नहीं देखना है। अब देखो थर्ड नियम क्या कहता है, याद करो ये हम लोगों का CH3 जो है वो सब्स्टिट्यूएंट है क्योंकि ये जो कार्बन है ये पेरेंट चेन में नहीं आ पाया है। ठीक है, तो अभी तुम जानते हो फिलहाल के लिए एक बात समझना, हम लोग अल्काइल ग्रुप तो अलग से भी पढ़ेंगे कि अगर तुम अल्केन में से एक हाइड्रोजन अगर हटा देते हो, अल्केन में से अगर एक हाइड्रोजन हटा देते हो तो हमको एक ग्रुप मिलता है जिसको हम लोग कहते हैं अल्काइल ग्रुप। तो ये कोई कंपाउंड नहीं होता है क्योंकि इसका एक वैलेंसी खाली है। जैसे मान लो अगर मेरे पास CH4 है मीथेन, और उसमें से अगर हम एक हाइड्रोजन हटा दें तो याद करो हम लोगों को CH3 और एक वैलेंसी खाली मिलेगा, और इसी ग्रुप को हम लोग मिथाइल ग्रुप बोलते हैं, नाम है मिथाइल। ठीक है, ठीक है, इतना तुम जानते हो है ना। अभी हम लोग इस पे दोबारा भी लौटेंगे क्योंकि हम लोग बहुत सारा अल्काइल ग्रुप का नाम देखेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए मीथेन से मिथाइल बन गया। और याद करो अगर CH3 है तो ये इथेन है, और इथेन में से अगर एक हाइड्रोजन हम हटा दिए तो याद करो हम लोगों को एक ग्रुप मिलेगा CH3CH2, और ये एक वैलेंसी खाली है, याद रखना है ना। इसको बॉन्ड लाइन नहीं समझना है कि वहां एक कार्बन है, उसका एक वैलेंसी खाली है, और इस ग्रुप का नाम जो है वो इथाइल हो जाएगा, इथाइल। ठीक है, तो अभी हम लोग फिलहाल इसी दो से मतलब रखेंगे है ना, क्योंकि हमको यहाँ पर नियम सीखना है। तो हम लोग अभी इसी दो ग्रुप से लेते हैं, एक मिथाइल हो गया और एक इथाइल हो गया। ठीक है, तो देखो अब ये क्या कह रहा है, थर्ड नियम कह रहा है द नेम्स ऑफ द अल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड एज अ ब्रांच आर देन प्रेफिक्स्ड, मतलब उसको आगे लिखना है, इसी को हिंदी में हम लोग उपसर्ग बोलते हैं, जो आगे आता है, आर प्रेफिक्स्ड टू द नेम ऑफ द पेरेंट अल्केन and position of substituents is indicated by the appropriate numbers। ये कह रहा है कि ये जो सब्स्टिट्यूएंट है इसका जो नाम है इस पेरेंट नेम के आगे आना चाहिए। यानी इसका पेरेंट नेम क्या था, ब्यूटेन, और इसका नाम क्या था, मिथाइल। यानी मिथाइल को हम लोग ब्यूटेन से पहले लिखेंगे, और इसका जो नंबरिंग है याद करो, नंबरिंग हम लेफ्ट से करेंगे तभी तो CH3 को कम नंबर मिलेगा, इधर से करेंगे तो CH3 3 पे आएगा, और इधर से करेंगे तो CH3 हम लोगों का 2 पे आएगा। तो कहता है कि सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले लिखना है और उसका पोजीशन बताना है, नंबरिंग करना है। तो देखो इसीलिए यहां पर देखो द नेम्स ऑफ द अल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड एज अ ब्रांच आर देन प्रेफिक्स्ड, मतलब आगे लिखना है टू द नेम ऑफ द पेरेंट अल्केन, पेरेंट अल्केन से आगे लिखना है, एंड पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स इज इंडिकेटेड बाय द एप्रोप्रिएट नंबर्स। तो बताओ ये ग्रुप मिथाइल है और इसका पोजीशन क्या है, 2 है, तो हम 2 को पहले लिखेंगे, और यहां पर समझना है कि है ना डिजिट और लेटर के बीच में डैश लेना है ना, डिजिट है ये, और इस ग्रुप का क्या नाम है, मिथाइल। तो पहला लेटर हम लोग कैपिटल लिख दिए, मिथाइल। ठीक है, 2 मिथाइल। और अब बताओ पेरेंट नेम क्या था, कितना कार्बन था, 4, तो 4 का पेरेंट नेम क्या हो गया, ब्यूटेन, तो इसको हम लोग ब्यूटेन। और ये पूरा नाम सटा हुआ होना चाहिए, एक सिंगल वर्ड दिखना चाहिए, ऐसे नहीं कि मिथाइल इधर लिख देंगे ब्यूटेन इधर लिख देंगे और बीच में गैप दे देंगे। 2 मिथाइल ब्यूटेन, ये इसका इस कंपाउंड का IUPAC नाम हुआ। तो याद करो ये हम लोगों का पेरेंट नेम कहलाएगा, ये हम लोगों का पेरेंट नेम है जो बताएगा कि पेरेंट चेन में कितना कार्बन एटम है। ये हम लोगों का सब्स्टिट्यूएंट बताएगा कि ये सब्स्टिट्यूएंट नेम बताएगा, ये सब्स्टिट्यूएंट नेम हो गया, ये सब्स्टिट्यूएंट नेम हो गया, और ये सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन बताएगा, है ना। इसी को हम लोग ये बताएगा कि ये पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट बताएगा, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट बताएगा, ये पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, ये सब्स्टिट्यूएंट का नाम हो गया। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट्स नेम हो गया ये,
और ये हम लोगों का पेरेंट नेम हो गया। ठीक है, ये सब्स्टिट्यूएंट इतना समझ जाओगे इसको। ठीक है, तो ये कह रहा है कि इस तरह से हम लोगों को लिखना है। ठीक है, 2 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, अब देखो यहां पर इसके बाद भी एक लाइन लिखा हुआ है, इफ डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स आर प्रेजेंट दे आर लिस्टेड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, तो अगर हमारे पास डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स मौजूद है तो हम लोग उसको नाम को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। जैसे मान लो हम तुमको बोले कि हम यहां पर एक और सवाल देते हैं, ये CH3 है, ये CH है, और यहां पर CH3 है, और यहां पर CH है, और यहां पर CH2 CH3 है, सपोज करो ऐसे, और यहां पर CH2 है, और यहां पर CH2 है, और यहां पर CH3 है। मान लो हम लोगों को इस कंपाउंड का नाम लिखना है, सपोज करो हम लोगों को इस कंपाउंड का नाम लिखना है, तो तुम देखो अगर हम इधर यहां से नीचे जाएंगे तो 2 कार्बन मिलेगा, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं मिलेगा इधर। लेकिन इससे अगर इधर जाएंगे तो 2 कार्बन भी मिलेगा पेरेंट चेन में, और एक सब्स्टिट्यूएंट भी मिलेगा। याद करो पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे, है ना, कि हम लोगों को सब्स्टिट्यूएंट का भी संख्या ज्यादा मिलना चाहिए, है ना, याद आ रहा है तुम लोगों को। ठीक है, तो याद करो हम लोग यहां से नीचे नहीं जाएंगे, क्योंकि नीचे जाएंगे तो सिर्फ 2 कार्बन मिलेगा, इधर जाने से 2 कार्बन और एक सब्स्टिट्यूएंट भी मिलेगा। तो ये हम लोगों का पेरेंट चेन हो गया। बताओ पेरेंट चेन में हम लोगों के पास कितना कार्बन हो गया, 6 कार्बन हो गया। तो इसका पेरेंट नेम जो है वो हेक्सेन हो गया, पेरेंट नेम हेक्सेन हो गया। और अब देखो मेरे पास 2 सब्स्टिट्यूएंट्स है, एक मिथाइल है और एक इथाइल है। तो अगर हम लोग पहले तो नंबरिंग करना है पेरेंट चेन का, तो याद करो इधर से करोगे तो पहला सब्स्टिट्यूएंट 2 पोजीशन पे आएगा, और यहां से करोगे तो पहला सब्स्टिट्यूएंट, है ना, पोजीशन जो है उसका 4 हो जाएगा। तो तुम जानते हो हमको नंबरिंग हम इधर से करेंगे, यानी लेफ्ट से करेंगे। इस साइड से करेंगे तो लेफ्ट बोलेंगे, इस साइड से करेंगे तो राइट बोलेंगे। तो हम लोग यहाँ पर नंबरिंग लेफ्ट से करेंगे, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, और ये 6 हो गया। ठीक है, अब बताओ मेरे पास कितने सब्स्टिट्यूएंट्स है। मेरे पास 2 सब्स्टिट्यूएंट है, एक मिथाइल है और एक इथाइल है, एक मिथाइल है और एक इथाइल है। तो हम लोगों को नाम जो है ना वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। तो देखो ई जो है वो अल्फाबेट में पहले इंग्लिश में पहले आता है एम से, तो इथाइल पहले लिखेंगे और मिथाइल बाद में लिखेंगे। यही बात यहां लिखा जा रहा है कि इफ different alkyl groups are present they are listed in alphabetical order। तो जो पहले आएगा अल्फाबेट जो है उसको पहले लिखना है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो याद करो इसका नाम हो जाएगा 3, और 3 पे इथाइल। और याद करो है ना, डिजिट और लेटर को डैश से रिप्रेजेंट करना है, सेपरेट करना है। फिर यहां पर एक डैश देंगे क्योंकि अब हमको लिखना है 2 मिथाइल, 3 इथाइल, 2 मिथाइल, और यहां गैप नहीं देंगे एक वर्ड में। तो 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन के अल्केन को याद करो हम लोग पेरेंट नेम इसका हेक्सेन हो गया। तो ये हो जाएगा 3 इथाइल, फिर डैश, फिर 2, फिर मिथाइल हेक्सेन। डिजिट और लेटर के बीच में डैश आएगा, 3 इथाइल, है ना, 2 मिथाइल हेक्सेन। क्लियर बात हो गया है यहां पर, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मिथाइल 2 कहाँ है, मिथाइल एक ही है, वो इथाइल है। श्रेया राज मिथाइल 2 नहीं है ना, ये इथाइल ग्रुप है CH2 CH3। ठीक है, तो पहले इसका एक हम लोग पिक ले लेते हैं, फिर आगे का और हम लोग नियम देखते हैं।
अब देखो, अब हम लोग देखेंगे कि क्या होगा, ठीक है, अगर सब्स्टिट्यूएंट्स तो दो हो, है ना, तब हम लोग नंबरिंग करते समय मान लो कि मिथाइल को भी अगर पोजीशन उसका थर्ड हो जाए, मिथाइल का भी पोजीशन थर्ड हो जाए और इथाइल का भी पोजीशन थर्ड हो जाए, यानी अगर दोनों तरफ से मान लो नंबरिंग सेम हो जाए, तब हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। तो देखो फोर्थ नंबर हो जाएगा, ठीक है, कि इफ द two substituents if the two substituents if the two substituents are found if the two substituents are found in equivalent, है ना, positions, if two substituents are found in equivalent positions, ठीक है, the lower number the lower number the lower number is given the lower number is given to the one the lower number is given to the one coming first in the alphabetical listing। अब देखो ये क्या कह रहा है, 3 इथाइल मिथाइल हेक्सेन लिख सकते हैं? नहीं नहीं रुचि, ऐसा नहीं लिख सकते हैं। हर सब्स्टिट्यूएंट के पहले, जैसे इथाइल के पहले उसका नंबर, मिथाइल के पहले उसका नंबर होना है, दोनों नंबर को एक साथ नहीं मिला सकते। अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट के नंबर को एक साथ नहीं मिला सकते। अगर एक ही सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट होता तब मिला सकते हैं। मिथाइल अलग सब्स्टिट्यूएंट है, इथाइल अलग सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। अब देखो ये नंबर जो 4 है ये क्या कहता है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो मेरे पास CH3 है, CH2 है, और यहां पर CH है, और यहां पर CH3 है, और यहां पर CH है, और यहां पर CH2 CH3 है, और यहां पर CH2 है, और यहां पर CH3 है। सपोज करो हम लोगों को इसका नाम लिखना है। पेरेंट कार्बन गिनने में दिक्कत हो रहा है। कैसे गिनने में दिक्कत हो रहा है? देखो विक्की, पेरेंट कार्बन गिनना तो बहुत आसान हो गया है। यहां से पहले बताओ किधर से पेरेंट चेन लेंगे हम लोग? तो देखो यहां से इधर जाएंगे तो 2 कार्बन मिलेगा, और इधर जाएंगे तो भी 2 कार्बन मिलेगा। मतलब यहां से सीधे भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, है ना। पिछला वीडियो देखना। तो देखो यहां से ये हम लोगों का पेरेंट चेन हो गया। क्या दिक्कत है पेरेंट चेन सिलेक्ट करने में? ये हो गया पेरेंट चेन। अब पेरेंट चेन में जितना कार्बन है गिनो, इसमें कितना कार्बन है? 1 2 3 4 5 6। तो पेरेंट चेन में 6 कार्बन है, इसीलिए इसको हेक्सेन बोलेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? हेक्सेन बोलेंगे। बताओ इसमें कितने सब्स्टिट्यूएंट्स है मेरे पास? कितने सब्स्टिट्यूएंट्स है मेरे पास? 2, ठीक है। अब देखो RFPD रूल लगाते हैं, RFPD रूल लगाते हैं। तो देखो इधर से अगर नंबरिंग करते तो 1 2 3 और 4 सब्स्टिट्यूएंट्स आता 3 और 4 पे, और इधर से नंबरिंग करो तो भी देखो सब्स्टिट्यूएंट्स आएगा 3 और 4 पे। ध्यान से देखो, तो ये भी 3 ये भी 3 मैच हो गया, ये भी 4 ये भी 4 मैच हो गया। इसका मतलब हो गया कि यहां RFPD रूल फेल हो गया, क्योंकि RFPD रूल यहां अप्लाई नहीं हो पाएगा, क्योंकि दोनों तरफ से कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है। इधर से भी सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन 3 4 होगा, और इधर से भी सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन 3 4 होगा, ठीक है। तो देखो यही कह रहा है, यही कह रहा है नंबर 4 कि इफ द टू सब्स्टिट्यूएंट्स आर फाउंड इन
इक्विवेलेंट पोजीशंस, ठीक है, द लोअर नंबर इज गिवन टू द वन कमिंग फर्स्ट इन द अल्फाबेटिकल लिस्टिंग। तो तुम देखो, अब इधर से देखो तो पहले कौन आ रहा है, तो इधर से पहले मिथाइल आ रहा है एम, और इधर से पहले कौन आ रहा है, इथाइल, इथाइल का ई। तो अल्फाबेटिकल अगर लिस्टिंग देखा जाए तो पहले कौन आता है, मिथाइल आएगा कि इथाइल आएगा, तो पहले इथाइल आएगा क्योंकि ई पहले आता है और एम बाद में आता है। तो अगर आरएफपीडी रूल फेल हो जाए तो हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर से हम लोग नंबरिंग करेंगे कि कौन सा सब्स्टिट्यूएंट्स पहले आएगा। तो हम लोग बताओ किधर से नंबरिंग करें, लेफ्ट से करेंगे कि राइट से करेंगे, आरएफपीडी रूल अगर फेल हो जाए। यानी यहां पे ऐसे समझना कि इफ आरएफपीडी फेल्स, अगर आरएफपीडी रूल फेल्स हो जाए तब तुम नंबरिंग के लिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स देखो, ठीक है। तो किधर से नंबरिंग करेंगे बताओ, किधर से नंबरिंग करेंगे, है ना, इधर से राइट से 1 2 3 4 5 और 6, इस तरफ से नंबरिंग करेंगे। बहुत बढ़िया। तो बताओ, जानते हो अल्फाबेटिकल ही ऑर्डर लिखना है, तो इसका नाम पहले हो जाएगा 3 इथाइल, उसके बाद 4 पर क्या आएगा, मिथाइल, और कितना कार्बन है पैरेंट चेन में, 6, तो लिखेंगे हेक्सेन। बात समझ में आया, ठीक है। अच्छा, अब एक बात बताओ, अगर हम तुमसे कहें कि यहां पर CH3 है, यहां पर CH है और CH3 है, यहां पर CH2 है, और यहां पर CH3 है, और यहां पर CH3 है, हम जैसे पूछ रहे हैं बताओ पेरेंट चेन में कितना कार्बन मानोगे बाबू, बताओ तुम लोग, पेरेंट चेन में कितना कार्बन है, सब लोग लिखो, पता चलेगा किसको समझ में आ रहा है कौन नहीं समझ रहा है। पेरेंट चेन में 5 कार्बन है, पेरेंट चेन में कितना कार्बन है, 5, ठीक है। ईशान 4 नहीं है बाबू, 5 है पेरेंट चेन में। यहां से स्टार्ट करेंगे, इधर जाएंगे, नीचे भी जा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। पेरेंट चेन में 5 कार्बन हो गया। बताओ मेरे पास कितने सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, बताओ मेरे पास कितने सब्स्टिट्यूएंट्स है, 2। और इस बार देखो, दोनों सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल ही है, ठीक है, दोनों सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल ही है ना। तो अगर हम तुमसे बोले यहां पर कि यहां से अगर नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 सब्स्टिट्यूएंट 2 और 4 पे आएगा, और इधर से नंबरिंग करेंगे तो भी 2 और 4 पे आएगा, आएगा कि नहीं आएगा बताओ। दोनों तरफ से नंबरिंग 2 और 4 आ गया। तो अल्फाबेटिक, तो ये देखो, सबसे पहले तो ये फेल हो गया, आरएफपीडी फेल हो गया, और अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी फेल हो गया, अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी फेल हो गया, क्योंकि हम यहां इधर से भी चलेंगे तो मिथाइल ही है एम, और इधर से भी चलेंगे तो मिथाइल ही है एम। बात समझ में आ रहा है। तो अब हम लोग नंबरिंग किधर से करें, तो नंबरिंग हम किधर से भी कर सकते हैं। अगर अगर इफ अल्फाबेटिकल ऑर्डर फेल्स, अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर फेल हो गया, इफ अल्फाबेटिकल ऑर्डर फेल्स, then numbering can be done from either side, दोनों में से किसी भी साइड से कर सकते हो। तो अब देखो, हम नंबरिंग मान लो इधर से किए तो 1 2 3 4 और 5, कितने सब्स्टिट्यूएंट्स है, 2। तो इसको देखो, चूंकि ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट सेम है तो इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, 2 मिथाइल, है ना, और फिर 4 मिथाइल,
और पेंटेन। इसको ऐसे नहीं लिखेंगे क्योंकि ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट सेम है, इसीलिए अब इस नंबर को एक साथ लिख सकते हैं। इस नंबर को हम लोग एक साथ लिख सकते हैं। तो जब सब्स्टिट्यूएंट सेम होता है तो हम लोग प्रेफिक्स यूज करते हैं डाई ट्राई। डाई का मतलब दो, और हर एक का नंबरिंग देना है। तो देखो यहां पर कितने सब्स्टिट्यूएंट्स है? दो। तो यहां पर दो हो गया, फिर कॉमा 4। नंबर के बीच में कॉमा आना है, नंबर के बीच में कॉमा, तो 2 4। और फिर देखो डैश। मिथाइल दो बार है तो लिख रहे हैं डाई और मिथाइल, ठीक है। और 5 कार्बन है तो पेंटेन। यानी अगर सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट्स आता है तो हम लोग क्या करते हैं, नंबर को एक साथ लिख सकते हैं और सब्स्टिट्यूएंट के नाम को बार बार लिखने की बजाय प्रेफिक्स यूज करते हैं। डाई का मतलब दो, ट्राई का मतलब तीन, टेट्रा का मतलब 4। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा 2,4 डाइमिथाइल पेंटेन। अच्छा, अब एक बात बताओ, अगर हम यहां पर ऐसे लिखें CH3 CH CH3, यहां पर CH2, यहां पर CH3 और CH2 CH3, बता सकते हो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम क्या होगा बताओ? पैरेंट चेन में कितना कार्बन होगा? पैरेंट चेन में कितना कार्बन हो जाएगा? 6। बहुत बढ़िया। पैरेंट चेन में 6 कार्बन। विक्की समझ में आ रहा है बाबू? पैरेंट चेन में कितना कार्बन होगा? 6। स्ट्रेट चेन में 6 कार्बन आएगा, ठीक है। तो देखो यहां पर 1 2 3 4 5 6 पैरेंट चेन में, हाँ 6 कार्बन आएगा। यहां पे देखो 6 कार्बन आ गया, सबसे लंबा चेन यही ना मिलेगा। अब बताओ, अब बताओ किधर से नंबरिंग करें? लेफ्ट से नंबरिंग करें कि राइट से नंबरिंग करें? बताओ। लेफ्ट से कि राइट से नंबरिंग करेंगे? किधर से नंबरिंग करेंगे? लेफ्ट से, क्योंकि लेफ्ट से कम नंबर आ रहा है। तो क्या यहां पर आरएफपीडी रूल फेल हुआ है? आरएफपीडी रूल फेल हुआ है क्या? बताओ यस या नो। आरएफपीडी रूल फेल हुआ है यहां पर? नो। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, वेरी गुड। यहां पर आरएफपीडी रूल फेल नहीं हुआ है, क्योंकि इधर से करेंगे तो सब्स्टिट्यूएंट 2 पे आएगा, इधर से करेंगे तो 3 पे आएगा। तो 1 2 3 4 5 और 6। बहुत बढ़िया। और अब देखो दो सब्स्टिट्यूएंट्स है, फिर दोनों सेम है। 2 और किस पे? 4 पे। तो देखो यहां पर क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे 2 4, ठीक है। और फिर यहां पर क्या लिखेंगे? डाई मिथाइल 2 4 डाई मिथाइल। और यहां पर क्या लिखेंगे? हेक्सेन, ठीक है। क्लियर बात हो गया? इसका नियम हम फिर से लिख भी देंगे। अभी तुम लोग एक क्वेश्चन देते हैं, फिर बताना। डी, डी है ऐसा, CH3 CH2 फिर CH3 CH3, यहां पर CH2 CH3 और CH3 ऐसे है। अब देखो इसमें अच्छे से टाइम लो, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ पेरेंट चेन में कितने कार्बन होंगे? सर मैं नया स्टूडेंट हूं, मैं बैकअप कैसे कर सकता हूं? अमन जो है ना, यहाँ पर सारा वीडियो अवेलेबल है ना। हम तुमसे क्लास के बाद बात करेंगे, ठीक है। हम तुमको कॉल करेंगे 12:30 बजे अमन, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर बताओ कितने सब्स्टिट्यूएंट्स है, कितने सब्स्टिट्यूएंट्स है उससे समझ में आएगा। कितने सब्स्टिट्यूएंट्स है बाबू बताओ? 1 2 3 3 2 2 2। नहीं नहीं नहीं, गलत। तुम लोग पिछला रिवीजन नहीं किया है। 3 सब्स्टिट्यूएंट्स है। बहुत बढ़िया देव्यांशु, रंजन, नंदन दोनों सही बात बोल रहे हो। भरत, हर्ष, यहाँ 3 सब्स्टिट्यूएंट्स है। इसके बाद तुम लोग स्ट्रेट चले गए हो। नहीं बाबू, नीचे ना जाएंगे, स्ट्रेट जाएंगे तो 2 कार्बन मिलेगा
और इधर जाएंगे तो 2 कार्बन मिलेगा और एक सब्स्टिट्यूएंट भी मिलेगा। तो हम लोगों का पेरेंट चेन याद करो, ये पिछले क्लास में दिए थे, ये हम लोगों का पेरेंट चेन होगा। याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है? ऑर्गेनिक में रिवीजन बहुत जरूरी होता है, ये बताए थे। बहुत बढ़िया। तो देखो पेरेंट चेन ये हो गया, ठीक है। अब देखो, अब यहां पर ध्यान से देखना। अब अगर तुम नंबरिंग इधर से करोगे, क्योंकि ये चेन हो गया ना, तो या तो नंबरिंग यहां से स्टार्ट हो और नहीं तो यहां से स्टार्ट हो। यहां से भी स्टार्ट होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब तो पेरेंट चेन हम यहां पे मान लिए हैं। तो देखो यहां से स्टार्ट करोगे तो सब्स्टिट्यूएंट्स किस पे आएगा? 1 2 3। तो 2 पे आएगा, 3 पे आएगा और 5 पे आएगा। इधर से चलोगे तो सब्स्टिट्यूएंट 2 पे, 3 पे, 5 पे आएगा। तो इधर से चलेंगे तो सब्स्टिट्यूएंट्स हो गया 2 3 5 पे। और इधर से चलो थोड़ा और देखो सब्स्टिट्यूएंट्स किस पे आएगा? सब्स्टिट्यूएंट्स आएगा 2 पे, 4 पे, है ना, और 5 पे। 2 पे, 4 पे और 5 पे आएगा। क्लियर बात है? अब देखो 2 और 2 मैच कर गया, लेकिन यहां 3 है और यहां 4 है, तो कम नंबर हमको इधर से मिल रहा है, डिफरेंस। रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, ठीक है। तो क्या होगा नंबरिंग? क्या होगा नंबरिंग बताओ? नंबरिंग हो जाएगा इधर से 1 2 3 4 5 और 6। अब बताओ, अब हम यहां पर कितने सब्स्टिट्यूएंट्स हैं? ठीक है, 3। एक इथाइल है और 2 मिथाइल है। एक इथाइल है और 2 मिथाइल है। तो हम इसका नाम लिख रहे हैं, तुम हमको बताना। हम इसका नाम लिख रहे हैं 3 इथाइल, उसके बाद 2 5 डाई मिथाइल और कितने कार्बन है? 6 हेक्सेन, ठीक है। और एक हम नाम लिख रहे हैं 2 5 डाई मिथाइल और 3 इथाइल और हेक्सेन। तुमको बताना है फर्स्ट सही है कि सेकंड सही है। तुमको बताना है। ये है 3 इथाइल हेक्सेन। बताओ फर्स्ट सही है कि सेकंड सही है? अच्छा एक बात बताओ, यहां पे डी आ रहा है, यहां पे ई आ रहा है, तो इसको क्यों नहीं, डी को पहले क्यों नहीं लिखे? यहां जो डाई है वो डी को पहले आना चाहिए था ना, नहीं आया। क्यों नहीं आया? नहीं, सही में हम लोगों का सही फर्स्ट ही है, सही फर्स्ट ही है। क्योंकि यहां पर ध्यान से देखो, ये जो डाई है, ये डाई है, ये सब्स्टिट्यूएंट का संख्या बता रहा है। ये डाई सब्स्टिट्यूएंट का संख्या बता रहा है। इसीलिए हम कहेंगे कि इस डाई को कंसीडर नहीं किया जाता है, ठीक है। अल्काइल ग्रुप तो मिथाइल ही है, हाँ सही बात है। लेकिन अभी हम आज ही के क्लास में पढ़ेंगे कि कभी कभी डाई को कंसीडर भी किया जाता है। अभी बताएंगे उसका क्या कंडीशन है। यहां पर डाई सब्स्टिट्यूएंट का संख्या बता रहा है ना। नाम तो मिथाइल ही है ना। अभी बताएंगे। अभी आदित्य ऐसा घबराने की बात नहीं है, अभी लास्ट होते होते, है ना। यहां पे ध्यान से देखना, यहां 2 सब्स्टिट्यूएंट है, 2 सब्स्टिट्यूएंट है, तो डाई उसका संख्या बता रहा है, इसीलिए यहां पर डाई को कंसीडर नहीं किए। तो ये सारा बात है ना सर, कैपिटल या कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप देखोगे तो लोग पहला लेटर कैपिटल, पहले के जितने किताब में लिखोगे कैपिटल स्मॉल दोनों लिख सकते हो, लेकिन अब अगर एनसीईआरटी बुक देखोगे तो हमेशा पहला लेटर कैपिटल ही दिया जाता है ना। तो हम लोग भी उसी से चलेंगे। हालांकि पहला का कोई भी बुक उठाओगे तो है ना स्मॉल से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन है ना आप कैपिटल से लिखने का ही आदत डाल लेते हैं पहला वर्ड, है ना। तो ये हम लोगों का 3 इथाइल 2 5 डाइमिथाइल हेक्सेन होगा, ठीक है।
तो पहले हम लोग यहाँ पर एक फोटो खींच लेते हैं और फिर इसका नियम लिखते हैं कि अगर एक से ज्यादा सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट्स होता है तो हम लोग प्रेफिक्स यूज करते हैं, डाई, ट्राई, टेट्रा, और उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर नहीं करते हैं। उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं अगर वो एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स को दिखा रहा है तब। देखो अल्केन वाला में ना हम नियम कानून को पूरा लिख रहे हैं, रूल्स को, बाकी सब में कोई रूल्स नहीं लिखेंगे क्योंकि सब अल्केन के जैसा ही चलेगा। इसीलिए एक बार हम नियम रूल्स को लिख दे रहे हैं ताकि तुम्हारे नोटबुक में रहे, है ना। और बाकी अल्कीन अल्काइन में बस उसी रूल को देख देख के बनाना है। तो हम लोग रूल्स को सिर्फ एक ही बार यहां लिखेंगे। तो फोर्थ रूल हो गया था। अब देखो रूल नंबर 5 जो अभी हम लोग पढ़े, ठीक है। इन केस ऑफ है ना आइडेंटिकल, इन केस ऑफ आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट्स, इन केस ऑफ आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट्स, है ना, वी यूज prefixes, we use prefixes such as, डाई यूज करेंगे फॉर 2 के लिए, डाई, ट्राई यूज करेंगे फॉर 3 के लिए, टेट्रा यूज करेंगे 4 के लिए, पेंटा यूज करेंगे 5 के लिए, उसी तरह हेक्सा, ठीक है। और उसी तरह हेक्सा यूज करेंगे, है ना, फॉर 6 के लिए, फॉर 6, ठीक है। उसके बाद यहां पर क्या लिखना है कि द नंबर्स आर द नंबर्स आर सेपरेटेड बाय कॉमा। नंबर्स को हम लोग कॉमा से सेपरेट करते हैं, और साथ ही साथ while writing the name of the substituents in alphabetical order, ठीक है। these prefixes however are not considered। तो हम लोग नाम लिखने के समय इन प्रेफिक्सेस को कंसीडर नहीं करते हैं क्योंकि ये एक से, ठीक है, ये एक से ज्यादा, ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट्स को हम लोगों को अगर दिखाएंगे। अब जैसा हम एक एग्जांपल देते हैं, तुम लोग इसका नाम लिख के देखो। तो एग्जांपल है CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH3 CH3 और CH2 और CH3।
चलो इसका नाम हम लोग लिख के देखते हैं। बताओ पैरेंट चेन में कितना कार्बन होगा? पैरेंट चेन में कितना कार्बन होगा? 7। बहुत बढ़िया। हम लोग यहां से नीचे भी जा सकते थे, यहां से इधर भी जा सकते थे, क्योंकि इधर भी जाने पे 2 कार्बन, इधर भी जाने पे 2 कार्बन। तो ये हम लोगों का पैरेंट चेन हो गया। बताओ नंबरिंग किधर से करेंगे, लेफ्ट से कि राइट से? नंबरिंग किधर से करेंगे, लेफ्ट से कि राइट से? राइट से। आशीष कह रहे राइट से। राइट, बहुत ही बढ़िया बात है, राइट से करेंगे, है ना, क्योंकि पहले आरएफपीडी लगाएंगे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, इथाइल को पहले देख लेते हैं और सोचते हैं 1 2 3 करना है। नहीं, पहले आरएफपीडी लगाना है। पहले देखना है कि अगर हम इधर से नंबरिंग करते तो सब्स्टिट्यूएंट आता 355 पर, और इधर से नंबरिंग करेंगे तो सब्स्टिट्यूएंट्स आएगा 335 पर। पहले पहले जो है इथाइल को प्रायोरिटी नहीं देना है बाबू, पहले सब्स्टिट्यूएंट को प्रायोरिटी देना है। तो इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7। और अब देखो इसका नाम हो गया, इसका नाम हो गया 5 इथाइल, उसके बाद 3 3 डाई मिथाइल। और याद करो 7 कार्बन के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं, पेरेंट नेम होता है हेप्टेन। हेप्टेन। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत है बोलो? कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। बहुत बढ़िया। तो कोई दिक्कत नहीं है तो एक नाम लिख के हमको दिखाओ। CH3 CH2 CH CH3 CH3 CH2 CH CH2 CH3 CH3 CH2 और CH3। चलो देखते हैं तुम लोगों में से कौन इसका नाम सही सही लिख पाता है, बताओ। सात कार्बन का पैरेंट चेन, सही बात है, 7 कार्बन का पैरेंट चेन है। कितने सब्स्टिट्यूएंट्स है? 4 सब्स्टिट्यूएंट्स है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तुम लोग सब बहुत अच्छा स्टूडेंट्स हो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे अमन। ठीक है, यही तुम्हारा अप्रोच होना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान देना है, नहीं सीखेंगे फिर तो हम है ही। 4 सब्स्टिट्यूएंट्स, बहुत बढ़िया। तो देखो ये हम लोगों का पैरेंट चेन हो जाएगा। ये तो सब लोग यहां तक ऐसे, ये पैरेंट चेन हो गया। नंबरिंग बताओ किधर से कर सकते हैं, कि किसी भी साइड से नंबरिंग कर सकते हैं? दिमाग लगा के बताओ नंबरिंग किधर से कर सकते हैं? नंबरिंग, नंबरिंग राइट या लेफ्ट, दोनों से। बहुत बढ़िया, दोनों से कर सकते हैं, क्योंकि आरएफपीडी रूल भी फेल हो जाएगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी फेल हो जाएगा, कहीं से भी कर सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 और 7। तो देखो इथाइल किस पर है, 3 पर और 5 पर। बहुत बढ़िया ख्याति, सही लिखी हो, 3 5 डाई इथाइल। तो ये इसका नाम हो जाएगा 3 5 डाई इथाइल, उसके बाद 2 6 डाई मिथाइल, 2 6 डाई मिथाइल, और उसके बाद क्या यहां लिखते हैं, नाम हो जाएगा 3 5 डाई इथाइल, फिर 2 6
डाइमिथाइल, डाइमिथाइल, और कितना कार्बन है हम लोगों के पास? कितना कार्बन हो गया? 6, 7, 7 है तो हेप्टेन हो गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये हम लोगों का रूल नंबर 5 था। तो पहले हम लोग इसका एक पिक ले लेते हैं ताकि एक नया नियम हम लोग पढ़ें। अब देखो, रूल नंबर हम लोग 6 लिखेंगे। पहले हम रूल लिख लेते हैं और फिर हम तुमको उस रूल को समझाएंगे। ठीक है, तो रूल नंबर 6 है, ठीक है, द ब्रांच्ड, the branched the branched alkyl groups, the branched alkyl groups can be can be named can be named by can be named by following the above mentioned rules. However, the carbon atom, carbon atom of the branch that attaches to the parent chain is numbered 1। देखो, अमन, प्रॉब्लम डिस्कस हम बताए है ना, क्लास के बाद तुमको बताएंगे। चैट ऑप्शन होता है, वहां पर हम लोग, जैसे अभी तुम लिख रहे हो है ना, ऐप पर वैसे ही लिख के पूछ सकते हो, है ना, फोटो खींच के भी डाल सकते हो, ऑडियो से भी पूछ सकते हो। हम तुमको बताएं, क्लास के बाद तुमको बताएंगे सारा प्रोसेस। ठीक है, देखो, मेन अगर तुम ये रूल नंबर 6 सीख लोगे, देखो मेन ये रूल नंबर 6 है, अगर 6 सीख लोगे तो किसी भी तरीके का तुम जो नंबर नाम जो है आईयूपीएससी, वो सब आसानी से कर सकते हो। एक छोटा सा बात तुम देखो, इस नंबर 6 को हम सिखाते हैं एक एग्जाम्पल से। मान लो अगर हम तुमसे कहें कि यहां पर है CH3CH2 और यहां पर है CH और यहां पर है, ठीक है, CH3 और CH3 और यहां पर है CH2 और CH3। अगर हम तुमसे बोले कि हमको इसका नाम लिखना है, मान लो, तो बताओ पैरेंट चेन में कितने कार्बन है? पहले ये बताओ, पैरेंट चेन में कितने कार्बन है? बताओ, पैरेंट चेन में कितने कार्बन है? 7। हाँ, बहुत बढ़िया, ये हम लोगों का पैरेंट चेन हो जाएगा, क्योंकि यही सबसे
लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन है, पैरेंट चेन हो गया। ठीक है, कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 7, और नंबरिंग भी हम लोग कहीं से भी कर सकते हैं क्योंकि दोनों तरफ से करेंगे। अब बताओ मेरे पास कितने सब्स्टिट्यूएंट है, ये बताओ। एक एक करके जैसे जैसे पूछते जाते हैं वैसे वैसे बताओगे कितने सब्स्टिट्यूएंट्स है हमारे पास, बताओ। एक सब्स्टिट्यूएंट है, बहुत बढ़िया। एक सब्स्टिट्यूएंट्स है, नहीं श्रेया, एक एक कितनी जगह लगा हुआ है? पैरेंट चेन से एक जगह लगा हुआ है, तो ये पूरा एक सब्स्टिट्यूएंट्स है। ये पूरा जो है ये पूरा एक सब्स्टिट्यूएंट्स है क्योंकि वो पैरेंट चेन में एक ही जगह से अटैच्ड है। ठीक है, अब देखो, अब देखो, अब मेन बात है कि इस सब्स्टिट्यूएंट का जो नाम है वो प्रोपाइल नहीं है। इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम प्रोपाइल नहीं है, ये एक ही सब्स्टिट्यूएंट है विक्की, ये एक ही सब्स्टिट्यूएंट है क्योंकि एक ही जगह से अटैच्ड है, एक ही जगह से अटैच्ड है, इसीलिए एक ही सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये प्रोपाइल नहीं है तो इसका नाम कैसे लिखा जाएगा? तो एक बात को समझो, एक बात को समझो, अभी जो बता रहे हैं देखो, पैरेंट चेन से जो कार्बन जुड़ा हुआ है, पैरेंट चेन से जो कार्बन जुड़ा हुआ है, इसको एक नंबर बोलो, इसको फर्स्ट नंबर बोलो। और अब सोचो कि अब ये सोचो कि तुम्हारे पास कुछ ऐसा है, इसको अलग से लिख लो, इसको अलग से लिखो पहले समझने के लिए। ऐसा ये ग्रुप है यहां पर, तो अब इसमें एक पैरेंट चेन चूज करो, तो बताओ तो इसमें एक लंबा पैरेंट चेन कौन होगा? और स्टार्टिंग पॉइंट ये होना चाहिए, स्टार्टिंग पॉइंट ये होना चाहिए, बताओ कितने का पैरेंट चेन आएगा? स्टार्टिंग उस कार्बन से करना है जो पैरेंट चेन से जुड़ा हुआ है, कितने का आएगा? सिर्फ 2। या तो यहां से इधर जाए और या तो यहां से इधर जाए, दो ही का पैरेंट चेन आ सकता है। अब बताओ इसमें कितने कार्बन है? पैरेंट चेन में कितने कार्बन है? 2। तो बताओ इसका नाम क्या हो गया? इसका नाम क्या हुआ बताना? इथाइल हुआ। इस कार्बन के दो, खाली पैरेंट चेन में 2 कार्बन है तो इथाइल हुआ। और नंबरिंग करेंगे 1 2 1 2, देखो 1 पे क्या जुड़ा हुआ है? मिथाइल। तो इस पूरे सब्स्टिट्यूएंट का नाम हुआ 1 मिथाइल इथाइल, क्योंकि देखो ये अल्काइल ग्रुप है ना, इसीलिए यहां इथाइल लिख रहे हैं, अल्केन नहीं। इसका नाम हुआ 1 मिथाइल इथाइल। जैसे याद करो, अगर ऐसा कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ रहता, ऐसा कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ रहता पैरेंट चेन से, ऐसा कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ रहता, बताओ क्या नाम होता? क्या नाम होता? दिमाग लगा के बताओ, इस सब्स्टिट्यूएंट का क्या नाम होता? ये पैरेंट चेन से जुड़ा हुआ है ये कार्बन, तो 1 2 3, 3 कार्बन का पैरेंट चेन है, तो इसको क्या बोलते? प्रोपेन बोलते कि प्रोपाइल बोलते? हाँ, और 1 पे मिथाइल है तो इसका नाम होता 1 मिथाइल प्रोपाइल। इस सब्स्टिट्यूएंट का बहुत आसान है, जैसे तुम काम करते थे अल्केन के लिए वैसे ही काम करोगे अल्काइल के लिए, बस पैरेंट चेन के जगह तुमको क्या बोलना है? अल्केन नहीं बोलना है, अल्काइल बोलना है। बताओ तो अगर ऐसा कुछ रहता तो क्या नाम होता? यहां CH3 है, यहां CH3 है और यहां CH3 है, बताओ तो इस अल्काइल ग्रुप का क्या नाम होता? इस अल्काइल ग्रुप का क्या नाम होता? तो हम समझें कि तुम समझ रहे हो। और पैरेंट चेन से ऊपर वाला कार्बन जुड़ा हुआ है, बताओ क्या नाम होता? 1 1 1 1 1 1 1 को 2 बार लिखोगे श्रेयांश, 1 1 डाइमिथाइल। आहा, नहीं, ये पैरेंट चेन हो जाता क्योंकि इसी को ना 1 देना है, इसी को ना 1 देना है, इसी से चेन स्टार्ट करना है। 1 1 कॉमा दे करना, हाँ, तो 1 1 1 1 डाइमिथाइल इथाइल। हाँ, यही बात खाली समझना है। तो देखो रूल क्या कह रहा है, अब इसको हम लोग फिर से लिखेंगे, है ना? अभी रूल देखो, रूल क्या कह रहा है बताओ।
रूल कह रहा है कि द ब्रांच्ड अल्काइल ग्रुप्स, देखो ये ब्रांच्ड है, ये स्ट्रेट नहीं है, ये ब्रांच्ड हो गया, तो कह रहा है द ब्रांच्ड अल्काइल ग्रुप्स कैन बी नेम्ड बाय फॉलोइंग द एबव मेंशन्ड रूल्स। जो अभी सीखे हो वही काम करना है, यानी जो अल्केन के लिए कर रहे थे वही अल्काइल के लिए करोगे। बस ध्यान देना है कि जो पेरेंट चेन से जो कार्बन जुड़ा हुआ है वहीं से चेन स्टार्ट करना है। However, the carbon atom of the branch that attaches to the parent chain, यानी ये is numbered, क्या देना है, 1 देना है। तो अब देखो इसका क्या नाम हुआ, इसका नाम हो गया 1 मिथाइल इथाइल, और ये किस पे लगा हुआ है, 4th पोजीशन पे। तो 4th के पास गए ऐसे, और फिर यहां पर 1 मिथाइल, एम को कैपिटल लिख देते हैं, 1 मिथाइल और फिर इथाइल और ब्रैकेट बंद ऐसे, 4 1 मिथाइल इथाइल और 7 कार्बन है तो हेप्टेन हो गया, ये नाम हुआ। ठीक है, 1 मिथाइल इथाइल हेप्टेन। अब बताओ, अब एक बात बताओ, अब हम तुमको एक बात, अब तुम हमको समझाओ, यहां पे एक और सवाल देते हैं, बताना, एक और सवाल देते हैं। CH3 CH2 CH2 CH C CH3 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 यहां पर, और C CH CH2 CH3 और CH2 और CH3, इसका हमको नाम लिखना है। बताओ पेरेंट चेन में कितने कार्बन, पेरेंट चेन में कितने कार्बन, 7, बहुत बढ़िया, 7, बहुत बढ़िया, 7 कार्बन। कितने सब्स्टिट्यूएंट्स है मेरे पास, कितने सब्स्टिट्यूएंट्स है मेरे पास, बताओ कितने सब्स्टिट्यूएंट है, 2 सब्स्टिट्यूएंट है। इधर से चलेंगे तो 3 पे इथाइल है और 4 पे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसे नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7। अब तुम हमको एक बात बताओ, इस सब्स्टिट्यूएंट का क्या नाम है, तो ये हम लोगों का पेरेंट चेन हो गया इथाइल के लिए 1 और 2। बताओ ये पूरा कितना सब्स्टिट्यूएंट है, ये पूरा कितना सब्स्टिट्यूएंट है, बताओ ये पूरा, ये पूरा कितना सब्स्टिट्यूएंट है, अरे ये पूरा एक सब्स्टिट्यूएंट है, ये पूरा बोल रहे हैं एज अ होल पेरेंट चेन के लिए, ये एज अ होल कितना सब्स्टिट्यूएंट है, हाँ एक, बहुत बढ़िया। इसका नाम क्या है बताओ, तो इसका नाम क्या हुआ, इसका नाम हो गया 1 1 डाई मिथाइल इथाइल, बहुत बढ़िया। एक साथ लिखना है, किस पे जुड़ा हुआ है, 4 पे, 4 1 1 डाई मिथाइल इथाइल 4 पे, फिर 3 पे इथाइल, और कितना कार्बन है, 7, हेप्टेन। बताओ हम सही लिखें कि कहीं कुछ गड़बड़ हो गया है, क्या इथाइल को पहले लिखना चाहिए था, क्या इथाइल को पहले लिखना चाहिए था, बताओ क्या हमसे गड़बड़ी हो गया, बताओ। सब लोग चुप हो गए, इथाइल को पहले लिखना चाहिए था, नहीं, देखो यही यही चीज हम तुमको समझा रहे थे, मेरा बात ध्यान से सुनना, मेरा बात ध्यान से सुनना। यहां डी को कंसीडर करेंगे, यहां डी को कंसीडर करेंगे, क्योंकि ये पूरा एक ही सब्स्टिट्यूएंट है, देखो ये पूरा एक ही सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसीलिए यहां डी को कंसीडर करेंगे। इसीलिए हम तुमको बता रहे थे
कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के नाम में डाई आ रहा है और वो एक ही सब्स्टिट्यूएंट है तो उसमें डी को कंसीडर करेंगे। लेकिन अगर ऐसे आ रहा है 2,2 डाई मिथाइल और वो दो सब्स्टिट्यूएंट दिखा रहा है पैरेंट चेन से, तो वहां डी को कंसीडर नहीं करेंगे। समझे? अब आदित्य अभी एक और क्वेश्चन देते हैं। तो देखो अभी पूरा जितना भी नियम कानून पढ़े हम लोग, CCH3 ओके है, इथाइल क्यों लिख देते हैं? CCH3 ओके है, इथाइल। बाबू तो तुम यही तो हम तुमको बता रहे हैं दिव्यांशु कि पेरेंट चेन में सिर्फ कार्बन को गिना जाता है, हाइड्रोजन को नहीं गिना जाता है। अगर हाइड्रोजन को गिना जाता तो फिर हम इसको हेप्टेन क्यों बोलते हैं, है ना? पेरेंट चेन के कार्बन को देखकर बोला जाता है। पिछले क्लास में भी हम बताए थे, हाइड्रोजन नहीं देखना है, उसके लिए तो हम लोग अलग से नाम लिख ही रहे हैं। हाइड्रोजन को हटा हटा कर जो सब्स्टिट्यूएंट लगा रहे हैं उसके लिए अलग नाम लिख रहे हैं। तो पहले सिर्फ पेरेंट चेन जब भी गिनना है तो सिर्फ कार्बन दिखना है, ऐसा नहीं कि यहां दो हाइड्रोजन होता। दो हाइड्रोजन हटाए तभी तो दो मिथाइल लगाए हैं, और उसीलिए तो इसका नाम ऐसे लिख रहे हैं। तो जब भी पेरेंट चेन देखा जाता है तो हाइड्रोजन नहीं देखा जाता है, पेरेंट चेन में क्या देखते हैं? कार्बन। हाँ, बहुत बढ़िया। अब देखो, अब हम एक क्वेश्चन देते हैं तो पूरा का पूरा नियम कानून सब इसमें लग जाएगा। देखो CH3 CH3 यहां पर CH2, यहां पर CH और CH3 और CH3 ऐसे, और इसके बाद यहां पर CH2 और CH3, और यहां पर CH2 और CH3। देखो ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है क्योंकि इसमें हम लोग सब नियम कानून यहां पर लगा दिए। हाँ, तो अब देखो पेरेंट चेन में ये हम लोगों का पेरेंट चेन हो जाएगा, ये हम लोगों का पेरेंट चेन हो गया। पेरेंट चेन हो गया, और नंबरिंग अब इधर से करेंगे लेफ्ट से, क्योंकि दो पे आएगा 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है? और अब देखो हम इसका नाम लिख रहे हैं। अब हम इसका नाम लिख रहे हैं 4-1,1 डाइमिथाइल इथाइल, और उसके बाद 5 इथाइल, उसके बाद 2,2 डाइमिथाइल, और उसके बाद यहां 7 कार्बन है तो हेप्टेन। यहां पे हेप्टेन लिख दे रहे हैं, उसको हम इधर नीचे लिख देंगे, फिर यहां पर हेप्टेन लिख दे रहे हैं। समझ गए मेरी बात? जहां तक इथाइल दिख रहा होगा उसके बाद हेप्टेन है। अब यहां पे ध्यान से देखो, अब यहां पर ध्यान से देखो, ये पूरा एक सब्स्टिट्यूएंट है, ये पूरा एक सब्स्टिट्यूएंट है। तो इसका नाम कहां से स्टार्ट हुआ है? इसका नाम डी से स्टार्ट हुआ है। राइट से क्यों नंबरिंग करेंगे? राइट से नंबरिंग करेंगे तो 3 पे पहला सब्स्टिट्यूएंट आएगा श्रेया, इधर से करेंगे तो 2 पे दो दो सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, तो पहले RFPD रूल ना अप्लाई करते हैं। समझ में बात आया? हाँ, तो देखो ये पूरा सब्स्टिट्यूएंट है ना, एक ही है, तो इसीलिए डी को कंसीडर किए। लेकिन यहां देखो, यहां दो सब्स्टिट्यूएंट है, मिथाइल मिथाइल, है ना, इसीलिए यहां पर हम लोग डी को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, इस डाई को नहीं कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि ये दो सब्स्टिट्यूएंट है। लेकिन ये डाई को कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि ये पूरा एक ही सब्स्टिट्यूएंट है। इसीलिए देखो डाई मिथाइल इथाइल के बाद इथाइल लिखे हैं, फिर 2,2 डाई मिथाइल हेप्टेन लिख रहे हैं। इसीलिए तो रुचि अभी हम समझाए बाबू, ये पूरा एक सब्स्टिट्यूएंट है ना।
डाई मिथाइल इथाइल को आगे क्यों रख रहे हैं? क्योंकि इसका नाम डी से शुरू हो रहा है, इसका नाम ई से शुरू हो रहा है, और इसका नाम एम से शुरू हो रहा है। ये दो सब्स्टिट्यूएंट है मिथाइल, ये एक सब्स्टिट्यूएंट है 1,1 डाइमिथाइल इथाइल, और ये 5 पर इथाइल है। समझ में बात आ रहा है? अभी तो समझाए ना कि अगर कॉम्प्लेक्स एक ही सब्स्टिट्यूएंट है और उसके नाम में डी आ रहा है तो उसको कंसीडर करेंगे ना, वो एक ही सब्स्टिट्यूएंट है। हाँ, अगर वो एक ही सब्स्टिट्यूएंट है इसीलिए यहां लिख दे रहे हैं। हाँ, यहां लिख दे रहे हैं, ठीक है, यहां एक पॉइंट लिख दे रहे हैं कि इन केस, है ना, इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, है ना, इन केस ऑफ, है ना, इन केस ऑफ सिंगल कॉम्प्लेक्स, in case of single complex substituents we consider prefixes, है ना, like prefixes such as di, tri, tetra, ठीक है, in alphabetical, in alphabetical order, in alphabetical order, है ना, इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। लेकिन वो एक ही सब्स्टिट्यूएंट बताना चाहिए, इसीलिए बता रहे हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। होपफुली तुम लोगों को ये बात समझ में आया हो गया। अगर एक ही सर अटैच, चाहे के पेरेंट चेन, तो इथेन क्यों नहीं लिखा गया? वही था बाबू, ये सब्स्टिट्यूएंट है ना दिव्यांशु नंदन, ये सब्स्टिट्यूएंट है ना, है ना, ये अल्काइल ग्रुप है ना, ये मेरा पेरेंट चेन है, पेरेंट चेन मेरा ये है ना, ये मेरा सब्स्टिट्यूएंट है, इसीलिए अल्काइल ग्रुप लिखा जा रहा है, ठीक है। तुम आज कंफ्यूज हो गए हो? नहीं, पिछला क्लास में सब हम बात बताए, ये सब्स्टिट्यूएंट है ना, ये एक अल्काइल ग्रुप है ना। हाँ, पेरेंट चेन में ना अल्केन देंगे। हाँ, बहुत बढ़िया। तो इसका एक फोटो ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो कितना रूल्स हम लोग लिख लिए थे। अगर आशीष कह रहा है डाई ट्राई टेट्रा हो तो क्या करेंगे? तो सबको कंसीडर करेंगे ना, अगर एक ही सब्स्टिट्यूएंट है तो सबको कंसीडर करेंगे। 6 तक देख लिए थे। आज का क्लास थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। क्या कॉम्प्लिकेटेड है? कुछ नहीं है। एक बार देखोगे ना, फिर से नोट्स जब देंगे एक बार पढ़ोगे तो सब आसान हो जाएगा। एक बार लगातार 3-4 नियम सीख रहे हो, अभी तो तुरंत तुरंत पढ़ रहे हो ना, नोट्स तो तुम्हारे पास है नहीं, हम रूल लिख रहे हैं, तुम समझ रहे हो, है ना। एक बार नोट्स पढ़ लोगे 3-4 बार,
है ना, तो आसान तुमको लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो एक और हम लोग यहां पर, ठीक है, बात यूज कर रहे हैं, ठीक है। हाँ हाँ, रिवाइज करोगे तो आसान हो जाएगा, ठीक है। देखो, इन केस ऑफ इन केस ऑफ इन केस ऑफ सिमिलर, है ना, कॉम्प्लेक्स, इन केस ऑफ सिमिलर कॉम्प्लेक्स substituents we use prefixes such as bis for two, bis tris for three, ठीक है। उसी तरह टेट्राकिस फॉर फोर। मेनली हमको खाली 20 तक याद रखना है। देखो इसका क्या मतलब हुआ, जैसे हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखें और मान लो हम तुमसे कहे कि इसका बताओ क्या नाम होना चाहिए, एग्जाम्पल कहे और हम बोले कि बताओ इसका क्या नाम होना चाहिए, CH3 CH2 CH2 और C, यहां पर भी CH3, यहां पर भी CH3 और यहां पर भी CH3 और यहां पर भी CH3, ऐसे, और CH2 CH2 और CH3। मान लो इसका हम लोगों को नाम लिखना है, तो ध्यान से देखो, ये हम लोगों का पैरेंट चेन हो जाएगा 7 कार्बन का, यहां 7 कार्बन का पैरेंट चेन हो जाएगा, 7 कार्बन का पैरेंट चेन हो जाएगा, ठीक है। और अब देखो नंबरिंग तुम कहीं से भी कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 और 7। और देखो इसका तो नाम हम लोग जान ही चुके हैं, 1 डाइमिथाइल इथाइल है। पर ये बताओ ये कितनी बार आया है सब्स्टिट्यूएंट? 2 बार आया है ना। तो देखो 2 बार किस पर आया है, 4 4, तो 4 4 अभी लिखना नहीं, डाई, ठीक है। और फिर 1 1 1 1, है ना, डाइमिथाइल, 1 1 डाइमिथाइल इथाइल और हेप्टेन। देखो हम लोग इसका नाम लिख सकते थे, अभी अभी ध्यान से देखो, हम लोग नाम ऐसे भी लिख सकते थे, क्योंकि 1 1 डाइमिथाइल इथाइल जो है सब्स्टिट्यूएंट, इसको ब्रैकेट में करेंगे, 1 1 डाइमिथाइल इथाइल जो है वो 2 बार आया है, ये 2 बार आया है, 2 बार आया है। तो देखो जो यूपॉक संस्था है वो बोला कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में, अगर किसी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में पहले से डाई आ रहा है, पहले से डाई ट्राई टेट्रा आ रहा है उसके नाम में, तो बार बार यहां डाई लिखना अच्छा बात नहीं है, तो उसके जगह हम लोग नया प्रेफिक्स यूज करते हैं। यानी अगर किसी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स में पहले से डाई ट्राई टेट्रा ये सब नाम में लगा हुआ है और वो 2 या 2 से अधिक बार आ रहा है, तब उसके लिए हम लोग नया प्रेफिक्स यूज करते हैं, 20 ट्रिस टेट्राकिस। तो तुम 2 याद रखना, 20 का मतलब 2 और ट्रिस का मतलब 3, यही 2 यूज होगा। तो यहां पर देखोगे डाई के जगह हम लोग यहां यहां हम लोग 20 लिख देंगे। तो 4 4 बेस 1 1 डाइमिथाइल इथाइल हेप्टेन। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। तो अगर कोई कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट जो है, अगर वो हम लोगों को ऑलरेडी 2 बार, है ना, आ रहा है, तो उसके लिए हम लोग बिस ट्रिस ये सब यूज करेंगे वर्ड। होपफुली तुम लोग यहां तक तो, हाँ अंदर लिख दिए थे, हाँ
हो जाता है कभी कभी, है ना। सर 4 4 क्यों लिखे 2 बार? क्योंकि 2 सब्स्टिट्यूएंट्स है बाबू, 2 सब्स्टिट्यूएंट्स, एक यहां पर भी है और एक यहां पर भी है। 2 सब्स्टिट्यूएंट्स है ना, इसलिए 2 बार लिख दिए। एक सब्स्टिट्यूएंट्स होता तो एक बार लिखते, जितनी बार सब्स्टिट्यूएंट्स होता, मान लो ये कहीं एक बार और लगा हुआ रहता तो यहाँ पर उसका पोजीशन अलग अलग, हर सब्स्टिट्यूएंट का एक नंबर देते हैं विक्की। बात समझ में आ रहा है? जैसे अगर मिथाइल 2 बार आ रहा है तो लिखेंगे, मान लो 3 पे 2 बार मिथाइल आ रहा है तो 3 डाई मिथाइल। जितनी बार सब्स्टिट्यूएंट्स आएगा उतने बार उसका पोजीशन बताएंगे ना, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा क्यों कहां पे लगा हुआ है। ठीक है, अब देखो, अब अगर तुम यहां पर कॉमन नेम देखोगे अल्केन का, ये तो आईयूपीएसी नेम हो गया। अब तुम कॉमन नेम ऑफ अगर अल्केन देखोगे, है ना, तो कुछ वर्ड यूज किया जाता है कॉमन नेम ऑफ अल्केन में। जैसे तुम लोगों में से कुछ लोग नाम सुने भी होंगे, है ना, नॉर्मल, नियो, है ना, आइसो। तो जैसे अगर हम बोलते हैं, पहला, है ना, नियोपेंटेन, पहला नॉर्मल लिखते हैं ना, पहला अगर हम लोग लिखे नॉर्मल, एन पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन, तो ठीक है, समझे? तो नॉर्मल का मतलब होता है, सब कार्बन स्ट्रेट चेन में है। एन का मतलब होता है नॉर्मल, तो नॉर्मल पेंटेन का मतलब हुआ सब कार्बन स्ट्रेट चेन में है। ये आईयूपीएसी नाम होता है, ये कॉमन नेम है। तो नॉर्मल पेंटेन का मतलब हो गया CH3, CH2, CH2 3 कार्बन, फिर एक 4 कार्बन और एक 5 कार्बन। तो नॉर्मल का मतलब, है ना, ऑल कार्बन आर इन स्ट्रेट चेन, कोई ब्रांचिंग नहीं है, एन पेंटेन बोलते हैं कॉमन नेम में। ठीक है, और देखो दूसरा, अगर बोलते हैं हम लोग आइसोपेंटेन, तो आइसो का मतलब होता है सेकंड कार्बन पर 1 ब्रांच है, सेकंड कार्बन पर। तो देखो यहां पर CH3 और फिर CH, और यहां पर एक ब्रांच रहेगा CH3, और फिर से देखो बाकी सारा कार्बन फिर स्ट्रेट चेन। तो पेंटेन है तो 5 कार्बन है, तो 1 2 3 4 और 5। तो नॉर्मल का मतलब हुआ सब कार्बन स्ट्रेट चेन में है। तो नॉर्मल, है ना, नॉर्मल का को ही एन से डिनोट करते हैं। नॉर्मल मतलब नो ब्रांचिंग, कोई ब्रांच नहीं है, तो नॉर्मल हो गया, नॉर्मल अल्केन, नो ब्रांचिंग। ठीक है, आइसो बोलेंगे तो 1, है ना, समझना है 1 मिथाइल ग्रुप एट C2, सेकेंड कार्बन पर। यह होता है आइसो का मतलब 1 मिथाइल ग्रुप एट C2। नहीं, सेकेंड पे ही होना है रुचि, अगर थर्ड पे होगा तो नहीं नाम लिखेंगे। कॉमन नेम है ना, एक खास तरीके का नेम है, तो सेकेंड कार्बन पे ही ब्रांचिंग होना चाहिए। जैसे अगर हम ऐसे लिख दें CH3, CH2, CH3 और फिर CH2 और CH3, तो ये आइसो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पे लगा हुआ है, तो ये आइसो नहीं होगा, सेकंड पे ही लगना है। आइसो पेंटेन बोले तो सेकंड पे ही लगना है। तो कॉमन नेम है अल्केन का। ठीक है, और बताओ अगर हम यहां लिखे नियोपेंटेन, तो नियोपेंटेन का मतलब ये हो गया कि सेकंड कार्बन पर 2 CH3 और फिर CH3। तो देखो 4 कार्बन तो खत्म हो गया, तो लास्ट में फिर एक कार्बन लगाना पड़ेगा। तो नियो का मतलब क्या हुआ? 2 मिथाइल ग्रुप्स, 2 मिथाइल ग्रुप्स एट C2, है ना। ऐसा मत समझना कि 3 मिथाइल ग्रुप, ये तो पैरेंट चेन हो गया ना, तो 2 ही सब्स्टिट्यूएंट हुआ ना। ये 3 कार्बन का पैरेंट चेन हो गया तो 2 सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ रहेगा, तो इसी को नियोपेंटेन भी बोलेंगे, कॉमन नेम में बहुत पॉपुलर है। तो नॉर्मल पेंटेन समझ गए, आइसोपेंटेन समझ गए और नियोपेंटेन समझ गए। तो नॉर्मल का मतलब सब कार्बन स्ट्रेट चेन में, आइसो का मतलब सेकंड कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप रहेगा, और नियोपेंटेन का मतलब सेकंड कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप रहेगा।
पर इसका ज्यादा यूज नहीं किया जाता है, 5-6 कार्बन से इसका ज्यादा यूज नहीं होगा। ठीक है, तुम ज्यादा पॉपुलर जो है 4-5 तक का ही ज्यादा तुमसे रहता है बस। ठीक है, तो इसका पहले एक पिक ले लेते हैं, फिर हम लोग सेकंड पोजीशन होना चाहिए दिव्यांशु नंदन, राइट लेफ्ट से कोई मतलब नहीं है ना, सेकंड पोजीशन पे होना चाहिए बस, राइट से लो लेफ्ट से लो कोई दिक्कत नहीं है, नंबरिंग किधर से भी ना कर सकते हैं। तो मान लो अगर कोई हमको बोलेगा आइसोपेंटेन ड्रॉ करो, मान लो कोई हमको बोला आइसोपेंटेन ड्रॉ करो, सपोज करो, तो तुम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो आइसोपेंटेन CH3 CH3 और CH2 CH3 ऐसे भी लिख दो। तो ये सब हम लोग पढ़े हैं ना कि नंबरिंग के लिए कोई दिक्कत नहीं है, या आइसोपेंटेन तुम यहां से भी लिख सकते हो, दोनों सेम चीज है। ठीक है, तो सेकंड पोजीशन तो कहीं से भी लिया जा सकता है, लेफ्ट राइट कहीं से भी। ठीक है, अब देखो, अब हम लोगों को कॉमन नेम समझना है, कॉमन नेम अल्काइल ग्रुप्स का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, कॉमन नेम ऑफ अल्काइल ग्रुप्स। और एक बात तुमको हम बता दें, ठीक है, एक बात हम तुमको बता दें कि देखो, जैसे हम 11th में नोमेनक्लेचर पूरा पढ़ाते हैं, अल्काइल ग्रुप का भी नोमेनक्लेचर पूरा पढ़ाएंगे। तो जो लोग अभी 12th क्लास में है ना, उनको भी हम लोग पढ़ाए थे 11th में, पर उसमें से 1% लड़का को भी याद नहीं रहता है नोमेनक्लेचर, ये समझो। और ये बहुत हास्यास्पद बात है कि जो चीज आप इतना डिटेल में पढ़ते हैं उसका 1% लड़का नहीं होगा, मतलब जो मतलब 500-600 स्टूडेंट है 12th में, तो अगर सही से देखोगे ना तो मतलब 10-15 से ज्यादा किसी को पता नहीं होता है अल्काइल ग्रुप का नोमेनक्लेचर, याद ही नहीं रखता है। और जबकि हम लोग बहुत क्लियरली समझाते हैं, तो तुम लोग ये गलती मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कॉमन नेम ऑफ अल्काइल ग्रुप्स। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर देखो, अगर कोई हमसे बोलता है CH3, तो इसका कॉमन नेम या IUPAC नेम सब लोग जानते हो, इसको क्या बोलते हैं? मिथाइल। क्या बोलते हैं इसको? मिथाइल। CH3 रिवाइज करना पड़ेगा, हाँ ये बात है, इसका एक वैलेंसी खाली है तो इसको मिथाइल बोलते हैं। तो इसीलिए समझो, अगर CH3 के साथ Cl लगा देते हो तो इसका कॉमन नेम हो जाता है मिथाइल क्लोराइड। क्या हो जाता है कॉमन नेम? मिथाइल क्लोराइड। या यहां OH लगा दोगे तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा मिथाइल एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल। ठीक है, इसीलिए ग्रुप याद रखना है, CH3 को मिथाइल बोलते हैं। अभी तुम पढ़े थे, कॉमन नेम पढ़ रहे हैं CH3CH2, और इसका अगर एक वैलेंसी खाली है तो इसका नाम है इथाइल, इसीलिए अगर यहां OH लगा देंगे तो उसको इथाइल एल्कोहल बोलेंगे। तो ये दो ग्रुप का तो कॉमन नेम सबको पता होता है। अब देखो, अगर हम कहें यहां पर, ध्यान से देखना, अगर हम कहें यहां पर CH3CH2 और इधर इसका एक वैलेंसी खाली है ना, तो याद करो सब कार्बन स्टेट चेन में है, तो इसका कॉमन नेम एन प्रोपाइल होगा, नॉर्मल प्रोपाइल, प्रोपाइल नहीं, कॉमन नेम होगा एन प्रोपाइल, प्रोपाइल हो जाएगा। IUPAC बताओ तो, अगर हम यहां पर बोले, यहां पर अगर IUPAC इसका नेम बोलते, IUPAC, तो तुम इसको 1 2 3 तब इसको प्रोपाइल बोल देते, पर कॉमन नेम एन प्रोपाइल है, नॉर्मल प्रोपाइल। बात समझ में आया? नॉर्मल प्रोपाइल, क्योंकि सब कार्बन स्ट्रेट चेन में है। ठीक है, अब देखो यहां पर अगर कुछ ऐसा हो जाए कि 3 कार्बन हो और बीच वाले का एक वैलेंसी खाली है, 3 कार्बन हो और बीच वाले कार्बन का अगर एक वैलेंसी खाली है, इसको रटना है, हम पहले ही समझा रहे हैं, 3 कार्बन हो और बीच का एक वैलेंसी खाली है, तो इसका जो कॉमन नेम जो है, इसका कॉमन नेम है आइसोप्रोपाइल।
याद करो कॉमन नेम है इसीलिए कोई नियम कानून नहीं है, पहले बता दे रहे हैं। 3 कार्बन में इसका कॉमन नेम क्या होगा? आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल। और अगर आईयूपीएसी नेम बोलेगा तो याद करो जिसका वैलेंसी खाली होता है उसको एक कार्बन बोलते हैं, तो ये 2 कार्बन का पैरेंट चेन हो गया, तो ये हो गया 1 मिथाइल इथाइल। आईयूपीएसी नेम हो गया 1 मिथाइल इथाइल, क्योंकि जिसका वैलेंसी खाली है उसी को हम लोग 1 नंबर देते हैं, याद है ना, तो ये 2 नंबर हो जाएगा। समझ में बात आ रहा है? तुम लोग टाइप करो यस, कुछ बोलता नहीं है तुम लोग, सब लिखेगा तब तो कुछ समझ में आएगा कि हाँ समझ रहे हो। ठीक, तो देखो ये 3 कार्बन का हो गया। अब देखो 3 कार्बन में 2 होता है, एन प्रोपाइल और आइसोप्रोपाइल। अब देखो बताओ तो इसका कॉमन नेम क्या होगा? बताओ क्या होगा इसका कॉमन नेम? सब कार्बन स्ट्रेट चेन में है और लास्ट में एक वैलेंसी खाली है, लास्ट में एक वैलेंसी खाली है। कॉमन नेम बताओ फटाफट, कॉमन नेम बताओ क्या है? एन ब्यूटाइल। बहुत बढ़िया, कॉमन नेम अल्काइल ग्रुप है, एन ब्यूटाइल हो गया, एन ब्यूटाइल हो गया। और अब यहां पे जो हम बता रहे हैं उसको ध्यान से समझना है, यहां पे जो बता रहे हैं अभी ध्यान से समझना है। देखो अब यहां पर अगर अगर सब कार्बन स्ट्रेट चेन में हो, अगर सब कार्बन स्ट्रेट चेन में हो, याद रखना, और सेकेंड वाले कार्बन का अगर वैलेंसी खाली हो, सेकेंड का, तो इसको सेक बोलते हैं। ये याद रखना, सब कार्बन स्ट्रेट चेन में हो और 4 कार्बन होना चाहिए, 4 कार्बन। ये देखो यहीं पे इसीलिए कंफ्यूजन होता है, लोग इसको भी सेक समझ लेता है, नहीं इसमें 3 कार्बन है। सेक स्टार्ट होता है 4 कार्बन से, बता है कॉमन नेम है, याद रखना है। तो अगर सब कार्बन स्ट्रेट चेन हो और सेकंड का एक वैलेंसी खाली हो और 4 कार्बन होना चाहिए कम से कम, 3 में नहीं, 3 में आइसो होता है, तो इसका कॉमन नेम होता है सेक ब्यूटाइल। क्या नाम होता है? सेक, क्योंकि ये सेकेंडरी कार्बन है इसीलिए इसका नाम सेक पड़ा। यह सेकेंडरी कार्बन है क्योंकि 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसको सेक ब्यूटाइल बोलते हैं। बताओ कंफ्यूजन है कि नहीं है? कंफ्यूजन है कि नहीं है डी और एफ में? डी और एफ में कंफ्यूजन होगा कि नहीं होगा? बताओ, डी और एफ में कंफ्यूजन होगा क्योंकि इसको होना चाहिए था सेक प्रोपाइल, पर सेक प्रोपाइल टाइप का कोई चीज नहीं होता है, 3 में है आइसोप्रोपाइल। हाँ इसीलिए इसको याद रखना पड़ेगा, इसीलिए हम समझा रहे हैं। 4 कार्बन है और अगर सेकंड का एक वैलेंसी खाली है, हाँ तो यहां से स्टार्ट हुआ है सेक ब्यूटाइल, ठीक है। और देखो आई अगर इसका आईयूपीएसी नेम बोला जाए तो बताओ क्या होगा? आईयूपीएसी नेम बोला जाएगा तो इसका वैलेंसी खाली है, तो 1 2 3, तो ये हुआ प्रोपाइल और 1 पर मिथाइल है, तो इसका नाम होगा 1 मिथाइल प्रोपाइल। क्या होगा? 1 मिथाइल प्रोपाइल होगा। बात समझ में आ रहा है? और अब देखो अगर 4 कार्बन रहे और सेकंड पर एक CH3 लगा हुआ रहे और CH2 का एक वैलेंसी खाली हो, इसको लिखना है, सेकंड पे अगर एक CH3 हो और CH2 इधर हो और एक वैलेंसी खाली है, तो इसका नाम होता है आइसोब्यूटाइल, तो इसका नाम है आइसोब्यूटाइल ग्रुप, आइसोब्यूटाइल। ये देखो आइसोब्यूटाइल है ये। और इसका अगर आईयूपीएसी नेम अगर कोई बोलेगा तो इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपाइल, 2 मिथाइल प्रोपाइल। तो देखो आइसोब्यूटाइल में सेकंड पर एक CH3 ग्रुप रहेगा और CH2 का वैलेंसी खाली रहेगा, ध्यान से समझना, ठीक है। तो यहां पर इसीलिए ये कंफ्यूजन पैदा कर देता है। आइसो को रट जाओ, आइसो में CH का एक वैलेंसी खाली है फिर भी आइसो है, तो 4 कार्बन से याद रखो कि एन ब्यूटाइल, सेक ब्यूटाइल, आइसो ब्यूटाइल इसको कहेंगे। अब एक बात बताओ, जी के बाद यहां पर H आ जाता है। अगर मेरे पास है ना सेकंड कार्बन पर एक CH3 ग्रुप हो और एक वैलेंसी खाली है ऐसा, तो देखो यहां पर 3 कार्बन है, सेकंड पर एक CH3 है और उसी का वैलेंसी खाली है, तो ये टर्शियरी कार्बन हुआ क्योंकि ये 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है।
तो इसका जो कॉमन नेम होता है, इसका जो कॉमन नेम है, इसी को हम लोग टर्ट ब्यूटाइल बोलते हैं, टर्शियरी ब्यूटाइल, टर्ट ब्यूटाइल। और इसी का आईयूपीएसी नेम अभी हम लोग पढ़ रहे थे, 1,1 डाइमिथाइल इथाइल, 1,1 डाइमिथाइल इथाइल, यही पढ़ रहे थे। प्लीज एक्सप्लेन, है ना। इस हम क्या बता रहे हैं यहां पर, अभी एक और लिख लेते हैं, फिर हम एक बार एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। और GHI, और एक ग्रुप है CH3, यहां पर CH3 और यहां पर CH2, और इसका एक वैलेंसी खाली। तो इसका जो कॉमन नेम है वो है नियोपेंटाइल, ठीक है। और आईयूपीएसी जो नेम है वो है 2,2 डाइमिथाइल प्रोपाइल। ये सब याद रखना है, एक बार फिर से बताते हैं। कॉमन नेम ऑफ अल्काइल ग्रुप्स, ध्यान से समझना। पहला में CH3 को मिथाइल कहते हैं, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, CH3 को मिथाइल कहते हैं। CH3 अगर CH2 रहेगा तो इथाइल कहेंगे। अगर सब कार्बन स्ट्रेट चेन में हो, सब कार्बन स्ट्रेट चेन में हो और लास्ट का एक वैलेंसी खाली है तो उसको नॉर्मल बोलते हैं, तो ये नॉर्मल प्रोपाइल हो गया। उसी तरह इसको हम लोग नॉर्मल ब्यूटाइल कहेंगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। अब देखो यहां पर जो हम डी बता रहे हैं, अगर 3 कार्बन का स्ट्रेट चेन हो और बीच वाले का एक वैलेंसी खाली है तो इसको याद रखो, इसको याद रखो, इसको आइसोप्रोपाइल बोलते हैं। और ये जो है ये हम लोगों का ये कॉमन नेम है, इसीलिए इसको याद रखना है। और अब देखो अगर यहां 4 कार्बन का स्ट्रेट चेन है, अब अगर बाकी सब स्ट्रेट चेन में हो और अगर सेकेंड कार्बन का एक वैलेंसी खाली हो, सेकेंड का एक वैलेंसी खाली हो तो इसी को सेक बोलते हैं, क्योंकि ये सेकेंडरी कार्बन है। तो ये नाम हो गया सेक ब्यूटाइल। और आईयूपीएसी में 1, 2, 3, तो 1 मिथाइल प्रोपाइल बोलेंगे। 4 कार्बन स्ट्रेट चेन और सेकेंड का एक वैलेंसी खाली, तो इसको सेक बोलेंगे। उसके बाद जी में देखो, यहां पर इसमें भी 4 कार्बन है लेकिन सेकेंड पर एक CH3 ग्रुप लगा हुआ है, सेकेंड पर एक CH3 ग्रुप लगा हुआ है और CH2 का एक वैलेंसी खाली है, तो इसको नाम हो गया आइसोब्यूटाइल। इसका नाम क्या हो गया? आइसोब्यूटाइल, कॉमन नेम है आइसोब्यूटाइल, ठीक है। और आईयूपीएसी में चलोगे तो 1, 2, 3 2 मिथाइल प्रोपाइल इसका आईयूपीएसी नाम होगा, बात समझे। और उसी तरह अगर यहां पर 4 कार्बन हो और सेकेंड का पर एक CH3 लगा हुआ हो और साथ ही साथ उसी का एक वैलेंसी खाली हो, तो उसको हम लोग टर्ट बोलते हैं, टर्शियरी, क्योंकि ये कार्बन टर्शियरी है। तो इसका नाम हो गया टर्ट ब्यूटाइल, इसका नाम हो गया टर्ट ब्यूटाइल। और अगर एक कार्बन पर 2 CH3 ग्रुप हो और फिर CH2 का वैलेंसी खाली हो तो इसको नियोपेंटाइल कहते हैं, ठीक है। ये पूरा याद रहना चाहिए, ठीक है, ये पूरा याद रहना चाहिए, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? बताओ तो ये कौन सा ग्रुप होगा, ये कौन सा ग्रुप होगा, समझाओ तो हमको, ये कौन सा ग्रुप है, सोच के बताओ, ये कौन सा ग्रुप है, लिखो तो। CH3 CH एक वैलेंसी खाली, CH2 CH2 CH3, इसका क्या नाम होगा? कितना कार्बन है इसमें? हाँ बहुत बढ़िया, सेक पेंटाइल होगा। हाँ देखो अभी याद है तो तुरंत बता दोगे, अभी याद है तो तुरंत बता दोगे, सेक पेंटाइल हो गया। बताओ तो इसका क्या नाम होगा, इसका क्या नाम होगा? यहां पर एक और CH2 लगा दिए, बताओ यहां पर क्या नाम होगा? क्या नाम होगा वहां पर अगर एक और CH2 लगा देते तो? कितना कार्बन हो गया? 6। तो जहां नियोपेंटाइल लिखे थे, हाँ वेरी गुड। तो लेकिन अभी तो पढ़े होते, एकदम ताजा ताजा है तो पूरा याद रहेगा। और जैसे जैसे टाइम बीतते जाता है सब लोग भुलाते जाओगे, तुम लोग भी भुलाओगे, है ना। तो ये एकदम नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन याद रखोगे तो फायदा करेगा। अगले
है ना। इसके बाद अब हम लोग एक असाइनमेंट देंगे जिसमें अल्केन का सारा नोमेनक्लेचर चलेगा, है ना। तो याद करो ये सबको भी जहां तुम 1 मिथाइल इथाइल लिखे थे, याद करो आईयूपीएससी नेम में जहां 1 मिथाइल इथाइल लिखे थे वहां आइसोप्रोपाइल भी ले सकते हो, है ना। ये भी इतना पॉपुलर हो गया है कि आईयूपीएससी नेम में लिया जा सकता है आइसोप्रोपाइल। समझ में बात आ रहा है। और याद रखना एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, आइसो का आई कंसीडर होता है। आइसो का आई अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखो, जिसमें डैश लग गया उसको नहीं कंसीडर करते हैं। जैसे बताओ टॉट डैश ब्यूटाइल है तो इसका नाम बी से स्टार्ट हुआ है, टॉट नहीं लेंगे। लेकिन बताओ आइसो के बाद डैश लगा है नहीं ना, तो आइसो को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर करेंगे। बताओ किस किस को कंसीडर करेंगे? सेक को कंसीडर करेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, सेक को नहीं करेंगे तो इसका नाम बी से शुरू हुआ है। एन को कंसीडर करेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में? नहीं, तो नहीं। लेकिन किसको कंसीडर करेंगे? बताओ किस किस को कंसीडर करेंगे? सिर्फ 2 वर्ड कंसीडर करेंगे, कौन सा? ठीक है, आइसो एंड नियो, है ना, आर कंसीडर्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। इसको लिया जाएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, इसको लिया जाता है। ठीक है, समझ में बात आ गया? तो देखो अगर जहां तुम 2,2 डाइमिथाइल इथाइल लिखे थे वहां टर्ट ब्यूटाइल भी लिखा जा सकता है, पर टर्ट वर्ड कंसीडर नहीं करेंगे, बी कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो ये सारा नियम कानून हम लोग सीख चुके हैं पूरे अल्केन का। तो अब हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन देंगे तुम लोग नोमेनक्लेचर से, और उसको बनाना। बस याद रखना आइसो और नियो आर कंसीडर्ड, पर सेक टर्ट या एन को कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है, होपफुली आज का क्लास तुम लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, ठीक है। अरे थोड़ा यस नो लिख दो भाई, एकदम तुम लोग बहुत लिखने में एकदम तुम लोग कंजूसी करता है रे। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, चलो बाय।